Hello guys, welcome back to Campus Monk and I am Archana Agarwal, a DSA instructor at Campus Monk. So आज हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि डेलोइट में 15 फेब में पूछा गया था, 15 फेब को, जो कि कल था। तो दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही ईजी है। आपने यदि संकल्प बैच ज्वाइन किया होगा तो आप इजीली वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। तो बिना लेट किए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट है जो कि क्लियर विजिबल नहीं है, तो मैंने इसको टेक्स्ट में भी लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम to determines the sum of ASCII value of all characters in a given string। तो हमें एक दिया हुआ होगा स्ट्रिंग, हमें क्या दिया होगा, गिवन स्ट्रिंग गिवन होगा और हमें ASCII वैल्यू बतानी है। अब जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिमाग में आएगा कि ASCII वैल्यू होती क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को आई गेस पता नहीं होगा, कुछ को पता होगा ASCII वैल्यू क्या होती है। तो मैं बता देती हूँ ASCII वैल्यू होती क्या है। लाइक जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक 256 कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, हर एक कैरेक्टर का एक वैल्यू से असाइन होता। फॉर एग्जाम्पल ये ए है तो इसकी कुछ वैल्यू होती है 65, ये बी है तो 66, सी है तो 67 एंड सो ऑन। तो ऐसे एक ASCII वैल्यू बेसिकली मैप होती है। हम ऐसे ये स्टैंडर्ड है जो कि ये डिफाइन है, ऐसा नहीं कि कोई 65 बोलेगा और इसको कोई 64 बोल दिया या 100 बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक डिफाइन वैल्यू है। ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, मैम हम ऐसे 256 कैरेक्टर की ASCII वैल्यू याद रखेंगे क्या हमें याद करना पड़ेगा? नो, हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको देखो कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ। हमारे एक होता है टाइपकास्ट करना। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे किसी भी कैरेक्टर ए को ऐसा ब्रैकेट में लिख देंगे इंट बना दो, तो वो इसकी ASCII वैल्यू रिटर्न कर देता है। ये क्या रिटर्न कर देता है, इसकी ASCII वैल्यू। ये सेम चीज हमने क्लास में डिस्कस किया था। जो भी संकल्प बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या है, बेसिकली हमारे पास कोई भी कैरेक्टर दिया होगा और उसको हम बोलेंगे इसकी इंटीजर बता दो, तो वो इसकी ASCII वैल्यू बता देता है। क्या बता देता है, ASCII वैल्यू। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। अब हमारे गिवन है एक स्ट्रिंग एंड हमें क्या करना है, हर एक कैरेक्टर की ASCII वैल्यू निकाल के सम कर देनी है बस। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली आप सोचोगे तो हम उस स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे एंड ईच कैरेक्टर को हम उसकी ASCII वैल्यू निकाल देंगे। तो बेसिकली टाइपकास्ट हम ऐसे करते, बोलते हैं इस ए कैरेक्टर का इंट बता दो, तो इंटीजर बता देगा उसकी ASCII वैल्यू। ओके, तो ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में समझने के लिए। डायरेक्टली हम मूव करते हैं अपने कोडिंग की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक स्कैनर बनाना पड़ेगा, बिकॉज हमें इनपुट लेना है यूजर से। तो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। ओके, तो हमने एक स्कैनर बना लिया SC नाम का। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हम यूजर से इनपुट लेने के लिए बोलेंगे कि स्ट्रिंग देगा। बेसिकली एक स्ट्रिंग दे दो str नाम का, जो बोलेंगे SC डॉट नेक्स्ट लाइन कर दो। तो इससे हमारे पास स्ट्रिंग आ गया। अब हमें सम निकालना है ना, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, सम इक्वल टू 0। नाउ वी विल ट्रैवर्स इन दिस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को पहले हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग है, जावा में कोड कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना, हमें सबसे पहले इसको टू कैर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम ट्रैवर्स कर पाएंगे। तो मैंने एक कैर सी ले लिया और बोलूंगी स्ट्रिंग को टू कैर एरे। टू कैर एरे मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ है, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जावा में जो कि एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इस कैरेक्टर को मैंने कैसे बताया था अभी स्टार्टिंग में कि हम कैसे इस कैरेक्टर की वैल्यू ऐड करेंगे। बहुत सिंपल है, हम बोलेंगे इसका इंट बता दो, ये कैरेक्टर जो C है इसका इंट बता दो। तो ये क्या करेगा, उसकी ASCII वैल्यू में चेंज कर देगा एंड सम कर देगा। और लास्टली हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट ln, और प्रिंट क्या करेंगे, सम। ओके, तो रन करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे टाइपो है थोड़ा। तो अपना इनपुट डालते, लाइक डालते हेलो वर्ल्ड और इंटर करोगे तो 1052 आएगा। आप ऐसा एक एक वर्ड का, कैरेक्टर का बेसिकली ASCII वैल्यू को मैनुअली सम करो और चेक करो कि 1052 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारा देखो टेस्ट केस भी गिवन था कि हेलो वर्ल्ड है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग 1052 आना चाहिए, जो कि आ रहा, विच मीन्स इट करेक्ट। तो मैं एक बार सम अप कर देती है क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्कैनर बनाया, उससे स्ट्रिंग ले लिया एंड डायरेक्टली सिंपली उस स्ट्रिंग को एक कैर एरे में कन्वर्ट करके एंड ट्रावर्स किया एंड उसके सम को ऐड करते गई। सिंपल, दैट्स इट। काफ़ी इजी से क्वेश्चन था, 5 से 10 मिनट, लाइक हमने 5 मिनट्स में ऑलमोस्ट कोड कर लिया है। मैं आपको एक्सप्लेन करते करते समझा रही, देन आप फर्स्ट टाइम में 10-15 मिनट्स में आराम से इसको कोड कर सकते हो। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो ये एक स्क्रीनशॉट है क्वेश्चन का, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज m। क्वेश्चन में मेंशन है, देखना क्वेश्चन में क्या मेंशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब हमारे पास m क्रॉस m मैट्रिक्स होगी। ओके सबसे पहले ये पता चल गया। फिर डिजाइन अ प्रोग्राम दैट एम्स टू एड अप ऑल द एलिमेंट्स दैट अपीयर एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स इन द मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें ऐड करना है, ऐड ऑल द एलिमेंट्स दैट अपीयर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स में क्या होगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। इवन नंबर ऑफ टाइम्स मतलब बेसिकली कोई भी एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगी उसको हमें ऐड कर लेना है। तो हमारा कंस्ट्रेंट क्या है, एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये दिया ही होगा कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इनपुट फॉर्मेट में होगा, फर्स्ट लाइन m लेंगे विच इज द साइज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास m आ गया जो कि एक साइज ऑफ मैट्रिक्स होता है। फिर नेक्स्ट m लाइंस में कंटेन्स m इंटीजर्स इच सेपरेटेड बाई सिंगल वाइट स्पेस। तो बेसिकली अब देखो, एक इनपुट है, मैंने 3 ले लिया जो कि मेरे मैट्रिक्स का साइज होगा, और 2 4 6 6 8 10 एंड 6 12 10 ये मेरा मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी इवन टाइम्स है, तो 2 कितनी बार आती है, ये देखो 2 एक बार आ रही, 4 कितने बार आ रही है फ्रीक्वेंसी 1, 6 कितने बार आ रही है 3, दिस इज 1 2 3, 8 कितने बार 1, 12 1 टाइम्स एंड 10 2 टाइम्स आती है। 10 कितने बार आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है। तो इसमें देखो सबसे फ्रीक्वेंसी किसकी इवन है, इसकी 1 इज ऑड नंबर, 1 इज ऑड, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। 3 इज ऑल्सो ऑड, ये भी कट हो गया। बस 10 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो आवर आंसर क्या हो जाएगा 10 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, सबको ऐड कर देना है तो 20, तो आवर आंसर इज 20। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को एक बार समझ लोगे और इसके इनपुट का मतलब सैम्पल इनपुट का एक बार 2-3 बार ड्राई रन करके देख लोगे एंड इजीली हो जाएगा सॉल्व। तो आई विल रिक्वेस्ट कि वीडियो को पॉज करना एंड खुद से कोड करने की ट्राई करना। ओके तो इसको भी फटाक से कोड करके देख लेते हैं। तो ये कोड मैं एक बार रिमूव करती, परफेक्ट। तो इसको कोड करने के लिए इसके लिए भी मुझे एक स्कैनर बनाना पड़ेगा। स्कैनर बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स डिफाइन करनी होगी बेसिकली। तो सबसे पहले स्कैनर बना लेते हैं, एक स्कैनर sc न्यू स्कैनर एंड सिस्टम इन। तो हमने एक स्कैनर बना लिया। नाउ अब हमें क्या चाहिए, एक m वेरिएबल चाहिए ना, इंट m, जो कि साइज बताएगा। तो बोलेंगे sc नेक्स्ट इंट, क्या आ रहा है हमारे पास, इंट आ रहा है। अब हमें एक 2D मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो इंट, अपने मैट्रिक्स का नाम मैट्रिक्स रख देती हूँ, इज इक्वल टू न्यू इंट m एंड m। तो हमने m क्रॉस m की मैट्रिक्स बना ली। अब इसमें ट्रावर्स करके हम वैल्यू को पॉपुलेट करेंगे यूजर से लेकर, इंट i लेस देन m, i प्लस प्लस, आई गेस मैट्रिक्स में ट्रावर्स करना आई गेस सबको पता होगा, इन j इक्वल टू 0, j लेस देन m देन j प्लस प्लस। ओके हमने इसमें ट्रावर्स किया। अब बोलेंगे मैट्रिक्स का आई जे का वैल्यू क्या होगा, मैट्रिक्स का आई जे इज इक्वल टू एससी को बोलेंगे जो भी इंटीजर आएगा दैट विल बी, इसमें पॉपुलेट कर दो। तो हमने यहाँ तक क्या किया, अपने मैट्रिक्स में वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें बेसिकली सम निकालना है, सम ऑफ इवन अकरेंस। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, सम ऑफ इवन अकरेंस। ओके तो उसमें हमें मैट्रिक्स देना पड़ेगा और मैट्रिक्स की साइज देनी पड़ेगी। तो ये एक सम रिटर्न करेगा, बेसिकली आंसर एक मान लेते हैं रिटर्न कर रहा है, इस आंसर को हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, तो प्रिंट ln एंड आंसर। तो ये फंक्शन अब लिखते हैं हम, तो ये फंक्शन के नेम को कॉपी, यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक
एंड इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा ना, तो इंट होगी रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम। एंड इसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या था, एक मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स और इसकी साइज। परफेक्ट। अब हमें देखो कि हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, अब हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, उस मैट्रिक्स में ट्रैवर्स की थी एंड उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रही हूँ। तो आई विल सजेस्ट वीडियो पॉज करो और सोचो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। आई होप आप सभी ने सोच लिया होगा कि हमें यहाँ पर मैप यूज करना होगा। तो हम एक मैप बनाएंगे इंटीजर कॉमा इंटीजर टाइप का, जिसका नाम एमपी लिख देते हैं, न्यू हैज मैप। तो बेसिकली हम हैज मैप बना लिए। परफेक्ट। अब हमारा काम क्या है, हमें इस मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करना है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एम आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एम जे प्लस प्लस। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को इस मैप में डालनी पड़ेगी। यदि उसकी वैल्यू मैप में डालने क्या होगा, यदि उसकी वैल्यू है ऑलरेडी तो वो वैल्यू को गेट करके ऐड +1 करना पड़ेगा, और नहीं है तो डायरेक्टली डिफॉल्ट 0 लेंगे। तो हम देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। तो हमें पुट करना है, क्या पुट करना है, मैट्रिक्स का आई जे, ये एलिमेंट को हमें पुट करना है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हम सबसे पहले लेंगे मैप को इसकी गेट बता दो, गेट और डिफॉल्ट। तो यदि नहीं होगी तो डिफॉल्ट हम सेट कर देंगे 0। किसकी बताना है, मैट्रिक्स आई जे की। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर दी 0। तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू यदि ऑलरेडी मैप में स्टोर होगी वो रिटर्न कर देगा। इसको ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, यदि मैप में ऑलरेडी वैल्यू स्टोर होगी तो वो गेट करके रिटर्न कर देगा, यदि नहीं स्टोर है तो 0 रिटर्न कर देगा, और उसमें हम अपना +1 करके आंसर बना लेंगे। परफेक्ट, उसको अपडेट कर दिया, पुट कर दिया। अब हमारा मैप बन चुका है। अब हमें सिर्फ उस मैप में ट्रैवर्स करना है, चेक करना है किसकी फ्रीक्वेंसी इवन है एंड उसको सम कर लेना है। तो हमें एक सम वेरिएबल बनाएंगे। अब मैप में ट्रैवर्सल इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोग बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको कि मैप में कैसे ट्रैवर्सल करना है, तो इसको ध्यान से देखना। हमने एक एंट्री बना दी, और भी वेज हो सकते हैं मैप में ट्रैवर्सल के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मैं जो बता रही वही एक वे है, बट दिस इज ऑल्सो वन वे। मैप में ट्रैवर्स किया और मैंने मैप की एंट्री सेट ले ली, मैप की क्या ले ली, एंट्री सेट। ओके, अब इस पे हम ट्रैवर्स करेंगे, फॉर लूप लगाया, ट्रैवर्स किया, चेक करेंगे कि इफ जो हमारी एंट्री है उसकी गेट वैल्यू करेंगे। हमें क्या चाहिए होगी, इसकी वैल्यू चाहिए होगी ना, तो एक गेट वैल्यू फंक्शन होता है। एंड चेक करेंगे क्या ये इक्वल टू 0 है, क्या ये इक्वल टू 0 है। 0 हुई तो मीन्स इट इज इवन। तो सम क्या करना होगा, सम प्लस इक्वल टू एंट्री की, जो की होगी, की तो उसकी नंबर होगी एलिमेंट की, इनटू क्या करना होगा, उसकी वैल्यू, एंट्री की गेट वैल्यू। सिंपल। एंड लास्टली हम रिटर्न कर देंगे अपने सम को। ओके, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर मैं इसको ओवरकैप कर दूंगी। ओके, देयर सम टाइपो, लाइन नंबर 30। ओके, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्रैकेट पड़ गया। लेट्स रन, और क्या क्या एरर है देखूं, सेम एरर ही दिखा रहा। cannot find symbol, variable matrix cannot find symbol, why this is showing, let's see। आई गेस ओके, यहाँ पे मैट्रिक्स की टाइप हो गई एक। तो देन अगेन रन करते हैं, या परफेक्ट। तो यहाँ पे टाइपो थी कुछ कुछ, तो अब उसको इनपुट देते हैं। तो हमारा गिवन इनपुट था 3, साइज ऑफ द मैट्रिक्स, देन 2 4 6, देन 6 8 10, देन 6 12 10। तो आंसर क्या आना चाहिए, 20, बिकॉज 10 ही वो नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी इवन है। तो आंसर इज 20। ठीक है, परफेक्ट। आप कुछ और भी इनपुट डाल के देख सकते हो। एक बार इसको रिकैप कर देती हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी साइज ले ली, देन मैट्रिक्स का फॉर्म कर लिया,
एंड ट्रैवर्स करके उसकी वैल्यू को पॉपुलेट कर लिया है। तो यहाँ तक हमें मैट्रिक्स मिल चुकी है। अब हमें उसमें अपने ऑपरेशंस करने हैं, जिसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखा सम ऑफ इवन अकरेंस। उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, तो हमने मैट्रिक्स में ट्रैवर्स किया एंड उसकी फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर कर ली। मैप में स्टोर करने के बाद हमने मैप में ट्रैवर्स किया एंड चेक किया कि किसी की वैल्यू भी इवन है। %2 से क्या चेक कर रहे हैं, इवन है यदि उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसकी की को मल्टीप्लाई कर देना उसकी वैल्यू से, एंड दैट इज आवर सम, पार्ट ऑफ अ सम। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार आपको यदि मैप पता हो कि मैप को कैसे यूज करते हैं, तो आप इजिली वे में इसको कोड कर सकते हो। यदि स्टिल किसी को भी कोई डाउट है तो राइट इन द कमेंट, आई एम हैप्पी टू रिजॉल्व दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।